आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कक्षा में हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि की बेसिक मैकेनिज्म, संधि काम कैसे करती है, उसे मैं स्वर संधि की पहली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले उसे जाकर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, व्यंजन संधि 3 प्रकार से हो सकती है। मतलब पहले वाले शब्द खंड की अंतिम ध्वनि स्वर हो और दूसरे वाले की शुरुआत वाली क्या हो जी, व्यंजन। जैसे साला प्लस छादन यदि आप देखेंगे तो इसमें जो है लास्ट में जो आ रहा है वो आ रहा है, लय जो है वो आ के सहारे बोला जा रहा है, मतलब ये स्वर है। और शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है व्यंजन से। ठीक है जी। ऐसी पहले वाले के लास्ट में व्यंजन हो और दूसरे वाले के शुरुआत में व्यंजन हो तब भी हमारी व्यंजन संधि होगी। और पहले वाले के लास्ट में व्यंजन हो और दूसरे वाले के शुरुआत में स्वर हो तब भी हमारी क्या होगी जी, व्यंजन संधि होगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे उत में यहाँ पे जो आदत तय लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये व्यंजन। जब किसी व्यंजन के अंदर हम हलंत लगा देते हैं मतलब उसके पास स्वर नहीं है, ये पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने का लिखा है का, तो का का मतलब है इसके पास अभी क्या है जी, आ है, यानी कि इसमें हलंत लगा के मैं आ अलग कर लूंगा। लेकिन अगर पहले से कोई चीज ता लिखी हुई है जिसमें हलंत लगा हुआ है, या चा लिखा हुआ है, कोई सी भी ऐसी ध्वनि जिसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये मान के चलिएगा उसके पास अपना स्वर नहीं है। ठीक है, तो ये पहचान होती है एक व्यंजन की। जैसे आप अप देख पा रहे होंगे, पा में हलंत लगा हुआ है, मतलब ये है कि पा जो है हमारा वो है व्यंजन और ई जो है वो हमारा स्वर है। इन 3 कॉम्बिनेशन में हमारी व्यंजन संधि होती है। एक एक करके हम देख लेते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं। ठीक है, देखिए, व्यंजन संधि को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके नियम को केवल नोट करें, याद करने की चेष्टा ना करें। आप इसके उदाहरणों को बनाने के बाद मन मन में दोहरा लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा दिक प्लस अंबर, तो ये दिगंबर होता है। आप इसे एक बार मुंह से पढ़ के देख लें। दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक है, ऐसी और देखते हैं, सद प्लस वाणी, सदवाणी। अप प्लस ईंधन, अविंधन। तो जो भी फाइनल आउटकम आएगा, जब भी आप उदाहरणों को बना लेंगे तो आपको क्या करना है, एक एक बार पढ़ के देख लेना है। नियम पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना। नियम एक औपचारिकता मात्र है, फॉर्मेलिटी है, जिससे हमें कॉपी में लगे कि हमने व्यंजन संधि कर ली। ठीक है, होता क्या है, संधियों में हम 2 आवाज को मिला के एक बेहतर आवाज बना रहे होते हैं। जैसे आप देखेंगे दिक प्लस अंबर से जो बनेगा दिगंबर, उसकी आवाज इन दोनों से बढ़िया होगी। दिक प्लस गज से जो बनेगा दिग्गज, उसकी आवाज इन दोनों से बढ़िया होगी। तो होता क्या है कि ये मैकेनिज्म हमारा दिमाग अपने आप याद कर लेता है। अगले टाइम जब भी आपको इनसे मिलता जुलता कुछ मिलेगा तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक ही चेंज कर लेगा। जैसे अगर मैं कहूं दिक प्लस पाल, तो दिगपाल, अपने आप दिमाग एडजस्ट कर लेगा। तो ये नियम याद नहीं आते एग्जाम टाइम में, ये जो आपने पढ़ा ये याद आएगा। ऐसा केवल व्यंजन और विसर्ग संधि में चलता है। स्वर संधि के नियम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। देखिएगा, पहला नियम है, आप इसे रोक लीजिएगा पूरी की पूरी स्लाइड को, और रोकने के बाद यहां पे इसे नोट कर लीजिएगा एज इट इज। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं यदि का चा टा ता पा के बाद हलंत लगा हुआ है, मतलब इनके पास अपना स्वर नहीं है। का चा टा ता पा की बात करेंगे तो ये हो गए वर्ग के पहले वर्ण। तो यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, तीसरा या चौथे की बात करेंगे तो तीसरा या चौथा, तो इसमें से या इसमें से कोई भी आ जाए। ठीक है, या कोई अंतस्थ आए, किसके बाद, का चा टा ता पा के बाद। अंतस्थ की बात करेंगे तो इन वालों में से कोई एक आ जाए, या कोई स्वर आ जाए। स्वर आप जानते ही हैं, या कोई स्वर आ जाए। तो होता क्या है, का चा टा ता पा के बाद अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। मतलब इनकी जगह जब हम मिलाकर लिखेंगे ना तो इनमें से कुछ पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल का वर्ग का तीसरा गा होता है तो का जो है वो गा में बदल जाएगा। चा वर्ग का तीसरा जा होता है तो ये इसमें बदल जाएगा। टा वर्ग का डा होता है, ता वर्ग का दा होता है, और पा वर्ग का होता है जी वाह। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। का हमारे ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है, का चा टा ता पा के बाद कोई स्वर आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा, या कोई अंतस्थ आ जाए। तो ये जो होता है ना, ये जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि का वर्ग का तीसरा क्या होता है जी, गा होता है। तो जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो का को का नहीं पढ़ा जाएगा, का को पढ़ा जाएगा गा। गा में हलंत लगा हुआ है, इसके बाद है स्वर।
हलंत का मतलब है स्वर की सीट खाली है, उसके बाद आ रहा है स्वर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे जी, जुड़ जाएंगे। तो जब आप इन्हें मिलाकर लिखेंगे तो का नहीं पढ़ा जाएगा, का पढ़ा जाएगा गा। तो जब हम जोड़ेंगे तो दाई ऐसे कैसी हो गया, गा और आ मिलकर क्या हो जाएगा, गा, और माँ बार है दिगंबर। ठीक है, अब इधर देखेंगे का के बाद किसी वर्ग का तीसरा, अगर गा की बात करोगे तो गा कौन सा आता है, देखिएगा का, खा, गा। तो गा जो है ये है जी कै वर्ग का तीसरा। ठीक है, तो कै वर्ग का तीसरा आ गया। हमने कहा है तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तो का जिसमें बदलेगा, का बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी कि गा में बदल जाएगा। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो देखो दी तो ऐसे का ऐसी रहेगा, क्योंकि दी पे तो असर पड़ा नहीं। का की आवाज बदल गई गा में, हलंत लगा हुआ है आधा गा, फिर पूरा गा ऐसे का ऐसी है, और फिर कर देंगे जा। अगर यहां पे स्वर होता तो ये इससे जुड़ जाता, लेकिन व्यंजन है तो नहीं जुड़ा है। ठीक है, एक बेसिक नियम है, आप समझिए। देखिए, अगर किसी वर्ण में हलंत लगा हुआ है और उसके बाद अगर कोई स्वर आ जाता है तो वो उससे जुड़ जाएगा। अगर किसी वर्ण में हलंत लगा हुआ है और उसके बाद अगर कोई व्यंजन आता है, ठीक है, तो वो जुड़ता नहीं है, वो एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा। तो हम जब ही जोड़ेंगे जब कोई स्वर आए किसी हलंत लगे हुए वर्ण के बाद, अगर व्यंजन आता है तो वो एज इट इज लिखा रहेगा, और अगर स्वर आता है किसी व्यंजन से पहले, मतलब जिसमें हलंत लगा हुआ है उससे पहले कोई स्वर आ जाए, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, एज इट इज अक। तो हम कह सकते हैं कि हम स्वर को जब जोड़ते हैं जब वो आए बाद में, अगर वो पहले आ रहा है तो पहले आने पे नहीं जुड़ता है, जुड़ता जब है, जब आएगा कब, बाद में। तो अगर हलंत लगे हुए वर्ण के बाद में स्वर आता है तो उसे जोड़ देते हैं, व्यंजन आता है तो व्यंजन के साथ वो एज इट इज संयुक्त हो जाता है, और अगर किसी हलंत लगे हुए वर्ण से पहले स्वर आ रहा होगा तो उसे जोड़ेंगे नहीं, उसे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर काल लिखा हुआ है और इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है और हमने इसके बाद आ लिखा, तो ये जो मिलेगा हमारा, ये का और आ ही लिखा जाएगा। हम इसे किसी भी कंडीशन में गायब करके नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल एक और समझिए, अगर का और ई लिखा हुआ है तो इसे हम का और ई ही लिखेंगे। ठीक है, अगर का में हलंत लगा हुआ है, का की जगह कुछ भी मान लीजिए, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, और इसके बाद अगर ई आए तो जब जाके मात्रा चलेगी, तो हम व्यंजन के साथ स्वर संयुक्त करने के लिए कंडीशन ये है कि उसमें हलंत लगा होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो अब हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने कहा था का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, कोई अंतस्थ आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो का चा टा ता पा जो होता है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, वो लिखा हुआ भी है। अब इधर देखेंगे, ता के बाद आ गया वाह। वाह जो है यार अलावा, मैंने शुरू में दिखाया, ये क्या है जी, हमारा अंतस्थ है। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि ता जो है वो बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में, तो ता वर्ग का तीसरा क्या होता है, दा होता है, ता था दा। ठीक है, तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ता की जगह ता की आवाज नहीं पढ़ी जाएगी, अब पढ़ी जाएगी किसकी जी, दा की आवाज पढ़ी जाएगी। अब क्योंकि ये जो है हमारा व्यंजन है, स्वर होता तो जुड़ जाता, लेकिन ये हमारे पास व्यंजन है तो ये जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, सद वाणी। ठीक है, ये हलंत नहीं लगा हुआ, ये मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं, कभी आप इसे हलंत समझ लें। ठीक है, अब इधर देखेंगे, अप प्लस ईंधन। अप प्लस ईंधन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अब क्या लिखा हुआ है, अप प्लस ईंधन। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमने कहा कोई स्वर आ जाए तो पै बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में, तो पै वर्ग का जो तीसरा होता है वो होता है जी वय, बै होता है। अब बै में हलंत लग गया, उसके बाद आया स्वर, अभी हमने चर्चा की है। तो बै के बाद यानी कि हलंत लगे वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो जुड़ जाएगा, आ ऐसे का ऐसी बचेगा, वहां पे छोटी है तो वहां पे छोटी की मात्रा आ जाएगी, अंक की बिंदी एज इट इज रहेगी और बनेगा ये अविंधन। ये कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, कई बार आ चुका है। इधर देखेंगे, अच प्लस अंत। आ से अनार हमें पता है कि स्वर है, और ये क्या है, हमारे पास व्यंजन है जिसमें हलंत लगा हुआ है, मतलब स्वर की कमी है। तो चा बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में, तो चा छा जा किस में आएगा जी, जा में बदल जाएगा। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो चा को चा नहीं पढ़ा जाएगा, चा को पढ़ा जाएगा जा। अब जा के बाद एक स्वर आया है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, आ ये रहे, और जा के बाद आया तो हलंत गायब कर देंगे, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, अंक की बिंदी ऐसे कैसी रही और हो गया अजंत। ऐसी सट प्लस दर्शन,
तय थे दे की बात करेंगे तो जो दे है ना, ये तय वर्ग का तीसरा है। हमने कहा तीसरा या चौथा आ जाए तो हम क्या करते हैं, तय को बदल देंगे किस में जी, तीसरे में। तो तय वर्ग का तीसरा होता है डे। तो जब हम जोड़ कर पढ़ेंगे तो तय को तय नहीं पढ़ेंगे, तय को क्या पढ़ेंगे जी, डे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा सा, ऐसे कैसे रहेगा, डा हलंत लगा रहेगा। अब क्योंकि इसके बाद व्यंजन है तो ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। अगर स्वर होता तो जुड़ जाता, व्यंजन है तो ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, सर दर्शन। ठीक है, अब देखिए ता के बाद रा आ गया। रा जो है हमारा क्या है, अंतस्थ है, तो हम ता को बदल देंगे किस में जी, दा में। ठीक है, ता जो है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ता ऐसे का ऐसे रहेगा, दा हमारा आया है तय की जगह। अब रे ऊ ऐसे कैसे रहेगा और बचेगा पा। तो जब हम दा और रा को मिलाकर लिखते हैं, मैं पहली वीडियो में जो स्वर संधि की थी, सबसे पहली वीडियो संधि की, उसमें बता चुका हूं। दा और रा को लिखने का तरीका ये होता है, घुंडी वाली मात्रा बड़े ऊ की मात्रा होती है तो ये आगा तद्रूप। ठीक है, इधर देखिएगा बाक प्लस जाल, तो जा गया चै छह जय, यानी कि ये कौन सा है जी, चै वर्ग का तीसरा हमें मिल रहा है। यहाँ पे हमने कहा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए तो का जो है का बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में, यानी कि किस में बदल जाएगा, गा में। गा आधा है मतलब स्वर की सीट खाली है, लेकिन बाद में क्या है, व्यंजन। जब बाद में व्यंजन बचा है तो वाह ऐसे का ऐसी रहा, गा आधा लिख देंगे क्योंकि जुड़ सकता नहीं है, बाद में क्या आया है, व्यंजन आया है। स्वर होता तो जुड़ जाता। अब यहाँ पे जय आ ले, ये हो जाएगा बाग जाल। ठीक है, इधर देखेंगे जगत प्लस आनंद। तो यदि हम इसकी बात करते हैं जगत प्लस आनंद की, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या आया है जी, इसमें आया है हमारे पास स्वर। तो जब स्वर आया है तो ता बदल जाएगा किसमें जी, दा में। ता वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, दा। अब क्योंकि दा के बाद स्वर आया है तो स्वर जुड़ जाएगा, हलंत लगा हुआ है तो स्वर की सीट खाली भी है। तो हम कर देंगे जय गय, दे और आमिल का हो जाएगा दा, और नंद हमारे पास ऐसे का ऐसी बचेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी जगदानंद। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं सुप प्लस अंत को। पा के बाद आ रहा है स्वर तो इसके साथ जुड़ जाएगा ये, अगर व्यंजन होता तो नहीं जोड़ पाते। पा को बदल देंगे किस में जी, बा में। पै वर्ग का तीसरा जो होता है वो क्या होता है, बै होता है। ठीक है, तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे पै की जगह बै पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा सैऊ। बै में हलंत है, ए आया है तो हलंत गायब हो जाएगा, अंक की बिंदी ऐसे कैसी रहेगी और बचेगा ता। ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ए जब भी किसी व्यंजन से जुड़ता है तो वो क्या करता है, केवल उसका हलंत हटा देता है, उस पर आ का डंडा नहीं आएगा। जैसे अगर का में हलंत लगा इसके बाद आ आएगा तो ये पता क्या करेगा, बस इसका हलंत हटा देगा। लेकिन अगर आ रहा है आ या अन्य कोई स्वर तो उसकी मात्रा लगेगी। तो जब कै के बाद आएगा तब होगा का। ध्यान से देखें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, इसे और इसमें भी आ का डंडा लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखेंगे आगे नेक्स्ट। यहां पर लिखा उत प्लस घाटन, व्यंजन आया है तो जुड़ेगा नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, तय को बदल देंगे किसमें जी, दय में। ठीक है, जब जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा उद्घाटन, दय में हलंत लगेगा। और सही बर्तनी ये है, बर्तनी में भी पूछ लिया जाता है, दा आधा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सद प्लस आचार, ध्वनि जो है वो फिर से स्वर है तो तय का किस में बदला जाएगा जी, दय में बदला जाएगा। ता वर्ग का तीसरा दा होता है। अब क्योंकि बाद में आ रहा है मतलब स्वर आ रहा है, हलंत का मतलब स्वर की सीट खाली है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, जुड़ जाएगा, हो जाएगा सदाचार। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इन्हें एक एक बार पढ़ के देखना है। सत प्लस वाणी बराबर सदवाणी, अप प्लस ईंधन बराबर अभिंधन, सुप प्लस अंत बराबर सुबंत, सत प्लस आचार बराबर सदाचार। ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो इसी टाइप के अन्य अगर और भी उदाहरण आते हैं तो आपका मन उसे एज इट इज बना देगा अपने आप। ठीक है, तो नियम तो पढ़ लेंगे लेकिन साथ में उदाहरणों को ज्यादा बार पढ़ के देखना है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो गलतियां होती है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। अब अगला नियम देखते हैं। देखिए अगला नियम क्या कहता है, यदि कैचे टै पै के बाद यानी कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या मैं आ जाए तो क्या करते हैं, का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिएगा फटाफट रूल को, फिर समझते हैं। हमने कहा कि का चा टा ता पा के बाद न या मैं आए
तो कै च टे तै पै के स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, यानी कि पंचम वर्ण हो जाता है। कै वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो अंग होता है, चै वर्ग का इया होता है, टै वर्ग का ण होता है, तै वर्ग का ना होगा और पा वर्ग का मा होगा। जो हमने सबसे शुरू में चार्ट बनाया था उसमें आपने देखा भी होगा। तो हम क्या करते हैं, टा वर्ग की जगह जब हम जोड़ेंगे तो टा के बाद अगर न या मैं आए तो टै हो जाएगा अपने वर्ग के पांचवे में। टा वर्ग का पांचवा जो होता है वो होता है ला। तो जब हम जोड़ के लिखेंगे ना तो ये बनेगा हमारा सन्मास। ठीक है, ये अंक की बिंदी की आवाज देते हैं सारे के सारे, तो हो जाएगा सन्मास। यानी कि टा को जोड़ते समय अब टा नहीं पढ़ेंगे, पंचम वर्ण पढ़ा जाएगा इसकी जगह, तो ये सन्मास हो जाएगा। ऐसी उत प्लस नति, तो ता के बाद जब आया है ना तो पंचम वर्ण में बदल जाएगा, हो जाएगा ना में, तो ये मिलकर जो बनेगा ये मिलकर बनेगा उन्नति। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सट प्लस मार्ग में तो टै की जगह जब मैं आया है तो टै अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि हो जाता है अणा और आवाज देगा ये सन्मार्ग की। ठीक है, अब देखेंगे अगर आगे देखते हैं। जगत प्लस नाथ, तो ता वर्ग का पांचवा क्या होता है जी, ना होता है। तो जब आप जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा जगन्नाथ, आधन ने आथ है। ठीक है, अप प्लस मैं, तो पै की जगह जो हो जाएगा पै वर्ग का पांचवा क्या होता है जी, मैं होता है। जब हम जोड़ के लिखेंगे तो इसकी जगह आवाज आ जाएगी माँ की और ये बनेगा भैया अम्मेय। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। उत प्लस मत, तो ता था दा धा ना, ता वर्ग का पांचवा क्या होता है जी, ना। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास उन्मत। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, इसमें हलंत नहीं आएगा, ये ऐसे लिखा गया है तो ये उन्मत बनेगा। तो आपको क्या करना है, नियम तो लिखना है, साथ ही साथ उदाहरणों को भी एक एक बार पढ़ के देखना है। क्लियर है जी? आगे देखते हैं। देखिए आप क्या करिएगा, यहां पे वीडियो रोक दें और रोकने के बाद फटाफट इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब। तो ये वाला नियम क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है कि मां के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं जी वो 25 होते हैं, कैसे लेके मैं तक। यानी कि जो हमने शुरू में 5 वर्ग लिखे हैं ना, एक वर्ग में 5 वर्ण है तो 5 वर्ग में हो गए 25, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। तो का से लेकर मैं तक कुछ भी आए, यानी कि किसी भी वर्ग का कोई सा भी वर्ण। ठीक है, तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं, यानी कि मां की जगह या तो आ जाएगी अंक की बिंदी या बाद वाले वर्ण के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल देते हैं। तो हम दो तरीके से यह बना सकते हैं। पम प्लस चम, तो मां के बाद कोई सा भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तो सिंपल सी बात है, हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो मैं इसे पंचम लिख दूं एज इट इज, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं। या बाद वाला कौन सा है जी, चा है, बाद वाले वर्ण के 5वें में बदल देते हैं, किसे, मां को। तो या तो अंक की बिंदी लगाओ या बाद वाले वर्ण के 5वें में। तो चै वर्ग का 5वां जो होता है, चै वर्ग का 5वां भी हमने पढ़ा था पिछले वाले रूल में, वो होता इया, तो ये हो जाएगा जी पंचम। तो पंचम को या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख लो, बिल्कुल सही है, आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। अब इन दोनों में से अगर चयन करने को आ जा कि सही कौन सा है, तो ये वाला सही है जिसमें इया बना हो। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसे कहते हैं हम अनुनासिक, और अनुनासिक की जगह लगती है चंद्रबिंदी। ठीक है, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कही है कि भैया अंक की बिंदी लगाओ चंद्रबिंदी की जगह। तो अनुनासिकों की जगह भी अंक की बिंदी का यूज होता चला आ रहा है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो ये मान के चले हैं दोनों सही, हिंदी में कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो जबरदस्ती के बना दिए जाए। अगर जबरदस्ती के ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है भैया, आपको ध्यान रखना कि इस वाले को सही करें, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है दोनों शुद्ध, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, दोनों बढ़िया है। ठीक है, तो आप पंचम को ऐसा लिख सकते हैं या पंचम को लिख सकते हैं भैया ऐसे। अब देखेंगे आगे, हमने लिखा सम प्लस कर, तो सिंपल सी बात है, या तो अंक की बिंदी लगा दूं या तो हमारा हो जाएगा शंकर, या बाद वाला है कै, तो कै के 5वें में बदल देंगे तो भैया ये हो जाएगा शंकर। ठीक है, और हिंदी में लिखने का तरीका होता है, जो आधा है वो पूरा है, जो पूरा है वो आधा है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है जी, शंकर ही है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से शंकर को लिख सकते हैं। ऐसी आया गम प्लस गा, तो या तो सीधा अंक की बिंदी लगा दूं, गंगा कर दूं, या बाद वाले का 5वें में बदल दूं, तो कै वर्ग में आता है गे, कै खे गे, तो कै वर्ग का 5वां ही होना है यहां पर, तो ये हो जाएगा गंगा।
और अगर मैं इसे जोड़ कर लिखूं तो जो आधा है वो पूरा है और जो पूरा है वो क्या है जी, आधा है। तो गंगा हमारा ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये गैस है, गमला बना हुआ है, तो गंगा हमारा ऐसे भी लिखा जाएगा, एक गड़गा नहीं पढ़ा जाएगा। पहली वीडियो में संधि की सबसे शुरू की थी, मैं डिटेल से बता चुका हूं, पहले उसे देखें। अब देखें घम प्लस ता, तो या तो अंकी बिंदी लगा दो या फिर आपने जो है घंटा जो है वो ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, ये जो है वो टै वर्ग के 5 में बदल जाएगी, मतलब बदलेगी इसमें। ठीक है, अब देखते हैं सम प्लस गठन, या तो मैं सीधा सीधा अंकी बिंदी लगा दूं संगठन, या बाद वाले के 5 में बदल दूं मां को, यानी कि गाया है कै वर्ग का, गै जो है वो कै वर्ग में ही तो आता, कै खे गै, तो मैं इसे 5 में बदल दूंगा यानी कि अंग में बदल दूंगा। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, संगठन कहलाएगा ये भी संगठन। जब जोड़ के लिखेंगे तो जो आधा है वो पूरा है और जो पूरा है वो क्या है जी, आधा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी संग गै ठे न। ठीक है, तो ये भी संगठन, ये भी संगठन, ये भी संगठन, तीनों शुद्ध है, तीनों बढ़िया। सम प्लस गम देखेंगे तो या तो मैं संगम कर दूंगा सीधा सीधा, ठीक है, या गै जो है वो कै वर्ग में आता है, फिर से जैसे इसमें हुआ था, ये हो जाएगा जी संगम। ये सड़गम नहीं पढ़ा जाएगा, संगम पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सम प्लस चय, तो मां को या तो सीधा सीधा अंकी बिंदी लगाकर लिख दो संचय, या बाद वाले का चा वर्ग के 5 में बदल देंगे मैं को, ये हो जाएगा या में, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी संचय। ठीक है, आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा फैंसी सा, ऐसे करके दोनों एक डंडे से मिला के ऐसे लिखा हुआ देखा होगा आपने। तो अगर आप देखेंगे तीनों संचय लिखे हुए हैं। सम प्लस धी होता है भैया संधि, या तो अंकी बिंदी लगा दीजिएगा, या बाद वाले का 5वां धा जो है वो ता वर्ग में आता है, ता था दा धा, तो इसकी जगह भैया ता वर्ग का 5वां क्या होता है, ना। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं और या आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, संधि दोनों के दोनों बढ़िया हैं। सम प्लस तोष, तो या तो सीधा सीधा मैं संतोष लिख दूं, या तय जो है तय वर्ग का 5वां, तय वर्ग का 5वां क्या होता है, न होता है, तय थे दे धे न, तो मैं ऐसे संतोष भी लिख सकता हूं। तो ये जो है हमारे एज इट इज ऐसे का ऐसी ही है। एक बार आप इसे रोकिएगा, फिर से समझिए, एक पेपर पर नोट करें, दूसरे पे नोट करने के बाद खुद से बनाएं। तो या तो हम अंकी बिंदी में बदल देंगे, या बाद वाले वर्ण के 5 में बदलेंगे, किसे मां को बदलेंगे, उस वर्ण को नहीं बदलना है। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे। देखें अभी इसमें हमने कहा ये नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि मां के बाद कोई ऊष्म हमारे पास ये तीनों सा और हा होते हैं, या अंतस्थ आए, तो मां को अनुस्वार में बदल देते हैं, अंकी बिंदी लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। देखो वर्गीय व्यंजन होते हैं 5-5, अब ऊष्म हमारे पास 4 रह गए, अंतस्थ 4 रह गए, तो जब इनमें 5वां है ही नहीं बेचारों के पास, तो 5वें में मैं को बदलेंगे क्या, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, अंकी बिंदी लगाते हैं और काम खत्म। तो हम क्या करेंगे, सम प्लस योग हमारा हो जाएगा जी संयोग। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें संरक्षा, सम प्लस रक्षा हो जाएगा जी संरक्षा, क्योंकि ना तो अंतस्थ का 5वां होता, ना ऊष्म के पास 5वां होता, तो एक में ही काम चल जाएगा। सम प्लस हार क्या हो जाएगा जी संहार। ठीक है, सम प्लस वली का हो जाएगा क्या जी समवली। ठीक है, अंकी बिंदी लगाते चलेंगे। ऐसी सम प्लस हार तो हम दोबारा से कर चुके हैं, संहार होगा, दोबारा लिखा गया। तो ये हमारे पास एज इट इज रहता है, आप रोक कैसे लिखें और उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए नियम नंबर 5वां क्या कहता है, ये कह रहे हैं यदि मां के बाद मां आए, यानी कि आधे मैं के बाद पूरा आ जाए, तो बिना बदलाव किए एज इट इज शब्दों को जोड़ देते हैं, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज दोनों आवाजों को मिला देंगे। जैसे सम प्लस मान है, तो भैया क्या करना है, बस सम्मान दोनों को जोड़ के लिख देंगे। हलंत लगा हुआ है पहले वाले में, मतलब ये आधा है, तो आधे को ऐसी बना देंगे। सम प्लस मुख क्या हो जाएगा जी, सम्मुख हो जाएगा। ठीक है, ऐसी इसकी बात करूं, सम प्लस मति क्या हो जाएगा जी, सम्मति हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर हम इसकी बात करें सम प्लस मेलन की, तो क्या हो जाएगा जी, सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, अगर आधे मैं के बाद पूरा मैं आए तो दोनों को एज इट इज जोड़ देते हैं बिना किसी बदलाव के। ठीक है, तो आप इसे रोकिए, नोट करिए और लिखिए। आगे देखते हैं, ये कह रहे हैं यदि ए या आ को छोड़कर, मतलब इनके अलावा कुछ भी, किसी अन्य स्वर के बाद से आए, से मतलब दंतीय वाला से, ठीक है, जिसके उच्चारण में जीभ दांत से टच होती है, तो क्या करते हैं, दंतीय से को मूर्धन्य से में बदल देते हैं, यानी कि से सांप वाले को षटकोण वाले से में बदल देते हैं। तो बी प्लस सम है, तो हमें कुछ नहीं करना है,
पहले ए या आ नहीं होना चाहिए, ए आ को छोड़कर किसी की भी अगर मात्रा लगी हुई है, ए या आ को छोड़कर किसी की भी मात्रा लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सै की जगह सीधा सीधा षटकोण वाला सै बना देंगे और छुट्टी। तो बी प्लस सम हो गया विषम और बी प्लस साध हो गया विषाद। ऐसी सु प्लस समा हो गया सुषमा। ठीक है, तो ये हमारे पास उदाहरण हो गए हैं। अब देखिएगा प्रचलन में ऐसे शब्द ज्यादा नहीं बचे हैं, संस्कृत निष्ठ हिंदी के माने जाते हैं, उनका प्रचलन अब कम बचा है, तो आपको ये शब्द आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो लिमिटेड होते हैं, घूम फिर के इनमें से आ जाता है। आगे देखते हैं, देखिए लिख लीजिएगा, नोट करिए फटाफट, फिर देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं यदि सै के बाद यदि तय आए तो तय को बदल देते हैं टय में, और यदि थ आए यानी कि सै के बाद अगर थ आएगा तो थ को बदल देंगे किसमें, ठ में। दोबारा देखिए, सै के बाद पेट चिरा सै अगर आधा लिखा है यानी कि मूर्धन्य सै अगर लिखा है, उसके बाद तय आएगा तो तय को बदल देंगे ट में, और यदि थ आएगा तो थ को बदल देंगे किसमें, ठ में। तो हमें क्या करना, सै को नहीं बदलना है, बाद वाली ध्वनि को बदलना है। तो आकृष्ट प्लस तय लिखा हुआ है, तो आ क्री ऐसे का ऐसी रहेगा, सै में हलंत लगा मतलब आधा, और तय को किस में बदल देंगे जी, तय को बदल देंगे ट में, तो ये हो जाएगा आकृष्ट। ठीक है, ऐसी टुस प्लस तय लिखा हुआ है, तो तू ऐसे कैसी रहेगा, इसमें आधा सै और तय को किस में बदल देंगे जी, ट में, तुष्ट हो जाएगा। सस प्लस थ देखिएगा, हमारे पास सै ऐसे कैसी रहेगा, थ को किस में बदल देते हैं, ठटेरे वाले में, तो ये हो जाएगा सस और थ, सष्ट हो जाएगा। ऐसी पृष्ठ प्लस थ होता है, तो हम इसे किस में बदल देंगे, पृष्ठ, तो थ को बदल देंगे ठ में और तय को बदल देंगे ट में। ठीक है, तो इजी था, इनका प्रचलन भी आपने देखा होगा बहुत कम बचा है। आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत लिमिटेड शब्द यूज हो रहे हैं, तो घूम फिर के इनमें से ही आ जाता है, तो इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा और पढ़ के देखें। नियम से ज्यादा जरूरी है उदाहरणों को एक बार पढ़ के देखना, 2-3 बार रीडिंग मारिएगा, एक बार अब एक बार बाद में, चलते फिरते कभी भी सोते टाइम केवल एग्जाम्पल पढ़ के देखिए, दिमाग में ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, देखिए अगला नियम क्या कहता है, यदि ए आ ई के बाद छ आए, छ से छतरी, तो छ से पहले क्या जोड़ देते हैं, आधा च जोड़ देते हैं। मतलब यह है कि जहां भी मिलेगा ए आ ई और उसके बाद मिलेगा छ, तो हम क्या जोड़ देंगे जी, हम उनके बाद सीधा सीधा क्या जोड़ देंगे, आधा च जोड़ देंगे। तो परी ऐसे का ऐसी है, छ आ गया तो आधा च लिखेंगे और छ परिच्छेद हो गया। ठीक है, साला प्लस छादन हो गया जी, साला ऐसे का ऐसी, आधा च छ आ दैन है, साला छादन। ठीक है, ऐसी बी प्लस छेद का क्या हो जाएगा जी, वही आधा च छेद विच्छेद, आधा च अपनी तरफ से जोड़ देंगे अगर हमने छ कहीं देखा तो। पद प्लस छेद हो जाएगा पदच्छेद, पदच्छेद कहते हैं पद से हटा देना, सस्पेंड कर देना। लक्ष्मी प्लस छाया हो जाएगा जी लक्ष्मी छाया। ठीक है, ऐसी अगर हम ग्रह प्लस छिद्र की बात करेंगे तो हो जाएगा जी ग्रह छिद्र। तो क्या बनेगा जी, ये ग्रह छिद्र बनेगा। तो हमें क्या करना, अगर हमने देखा है तो ऐसे लिख देंगे। हमारे पास संधि का एक और टॉपिक बचेगा, ता संबंधी नियम, उसे हम अगली कक्षा में कर देंगे और हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी, इतनी सी है। तो आपको करना क्या है भैया, आपको सबसे पहले ये करना है कि व्यंजन संधि में नियम तो पढ़ लें, नियम के साथ साथ उदाहरण भी कई बार पढ़ ले हैं, उदाहरण की रीडिंग लगाइएगा। जैसे बी प्लस छेद बराबर क्या, दिमाग को आपके सुनते सुनते याद हो गया होगा, विच्छेद। परि प्लस छेद बराबर क्या, परिच्छेद। बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं, हमने अभी पढ़ा था बाक प्लस जाल बराबर क्या, बताइए, बागजाल। सम प्लस कर बराबर क्या, संकर। सम प्लस सार बराबर क्या होगा, बताइए, संसार। तो आप देख रहे होंगे लिखते लिखते दिमाग ऑटोमेटिक जवाब देने लगा है, जबकि कौन से नियम का है, नियम याद नहीं रहेंगे। तो आपको उदाहरणों को बढ़िया से पढ़ना है, व्यंजन में भी और विसर्ग संधि में भी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिएगा। धन्यवाद।